नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को अंदर तक हिलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। तो वही बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो आखिरी पारी के नाम पर अपना यह चुनाव लड़ रहे थे कि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया, उनके सारे किए किराए पर पानी फिर गया, सारी मेहनत जाया गई। लेकिन आज विस्तार से चर्चा करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उन 9 रत्नों को लेकर, जिनको टिकट दिलवाने के लिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर लगाया। अपने 9 रत्नों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट वितरण में सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला शामिल करवाया। तो वही टिकट मिलने के बाद उनके वो चहेते लोग, उनके वो खासम खास, उनके वो करीबी नेता चुनाव में हार गए। चुनाव में उनका जो हश्र हुआ वो हरियाणा प्रदेश की जनता को मालूम है, भली भांति पता है। उन्हीं नेताओं को लेकर, उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी और खासम खास 9 रत्नों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से नेता हैं जिनको जनता ने धूल चटा दी, मजा चखा दिया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्यादे चुनाव के अंदर अपनी जीत को बिल्कुल आसान मान रहे थे, लेकिन जनता ने उनको चारों खाने चित कर दिया। जनता ने जड़ से ही उनका जमा जमाया पीपल का पेड़ उखाड़ दिया, उनकी राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े ही करीबी और राइट हैंड बोले जाने वाले परम मित्र, खास दोस्त कुलदीप शर्मा का। कुलदीप शर्मा, जिनको गन्नौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट दिलवाने का काम किया और वह लगातार दूसरी बार गन्नौर से चुनाव हार गए। यानी कि पिछली बार कुलदीप शर्मा को बीजेपी प्रत्याशी निर्मल रानी ने चुनावी मैदान में धूल चटाई, तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा पर भारी पड़े और कुलदीप शर्मा को गन्नौर सीट पर 35,209 वोटों की एक बड़ी और करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कुलदीप शर्मा शुरुआत में अपने चुनाव को लेकर, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। चुनाव के दरमियान प्रचार प्रसार के दौरान भी उन्होंने नौकरियां कोटे से देने का भी एक हथकंडा अपनाया, लेकिन जनता ने उनको पूर्णतया नकार दिया और नतीजा यह रहा कि गन्नौर सीट पर लगातार दूसरी बार कुलदीप शर्मा को खामियाजा भुगतना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा। अब बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दूसरे रत्न की, तो उनका नाम है जगबीर मलिक। गोहाना से लगातार 4 बार विधायक रहे और 5वीं बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि गोहाना के क्षेत्रीय नेताओं की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो उनकी इस बारे में राय कुछ और थी। वो गोहाना सीट पर इस बार बदलाव चाहते थे, लेकिन जन भावनाओं को और कार्यकर्ता क्षेत्रीय नेताओं की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने करीबी, अपने खासम खास, अपने प्यादे जगबीर मलिक को टिकट देकर फिर चुनावी मैदान में उतारा और इस बार जगबीर मलिक को गोहाना सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा से 10,429 वोटों से मुंह की खानी पड़ी। यह कहा जा सकता है कि चुनाव के अंदर और चुनाव से पहले भी जगबीर मलिक के प्रति जो नेगेटिव छवि पूरे गोहाना क्षेत्र में देखने को मिली, उसी का खामियाजा यह रहा कि जगबीर मलिक को हार का मुंह देखना पड़ा और एक बड़े अंतर से चुनाव हारना पड़ा। इसके बाद बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तीसरे प्यादे, तीसरे रत्न जयवीर वाल्मीकि की, जो कि खरखोदा से विधायक रहे हैं। जयवीर वाल्मीकि जो 5635 वोटों से इस बार का चुनाव हार गए, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी ने उनको मात दे दी। जयवीर वाल्मीकि के प्रति खरखोदा विधानसभा सीट पर, खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक नेगेटिव माहौल था, यानी कि वहां पर जनता भी इस बार जयवीर वाल्मीकि को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नहीं देखना चाहती थी। लोगों को, कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बार यहां पर टिकट में, यानी कि प्रत्याशी के रूप में नया चेहरा देगी, बड़ा बदलाव करेगी। लेकिन सबकी जन भावनाओं को और उम्मीदों को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फिर जयवीर वाल्मीकि को खरखोदा सीट पर जनता के ऊपर थोप दिया और नतीजा यह रहा कि वहां पर बीजेपी इस बार विजय हासिल करने में कामयाब रही और जयवीर वाल्मीकि को 5,635 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा। आगे चर्चा करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चौथे रत्न की, तो वो है सुरेंद्र पवार, जो सोनीपत से विधायक रहे और एक बार फिर कांग्रेस ने उनको
टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि सुरेंद्र पवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वित्तीय सहायक बोला जाता है, कहा जाता है, यानी कि वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मदद करते रहे हैं। ऐसे इस बार सोनीपत विधानसभा सीट पर ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जादू चल पाया, ना सुरेंद्र पवार की मनी पावर चल पाई और जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया। और नतीजा ये रहा कि सुरेंद्र पवार का इस बार वोटर्स ने सोनीपत सीट के ऊपर सुपड़ा साफ कर दिया, सफाया कर दिया। हालांकि सुरेंद्र पवार, जिनको चुनाव से पहले ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, इस मुद्दे को भी उन्होंने सेंटिमेंटल बनाकर, यानी कि एक भावनात्मक इश्यू बनाकर जनता की सहानुभूति लेने का भी प्रयास किया, लेकिन जनता तेज निकली। जनता और वोटर जो है बड़े समझदार निकले, वो सुरेंद्र पवार के झांसे में नहीं फंसे, उनका ये तरीका चल नहीं पाया और नतीजा सबके सामने है। सुरेंद्र पवार को इस बार सोनीपत ने नकार दिया। इसके बाद बात करें अगले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्यादे की, उनके करीबी की, खासम खास के, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। धर्म सिंह छोक्कर, समालखा विधानसभा सीट, जिन्होंने 2009 में हजका पार्टी की टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पाला बदल लिया। हालांकि तभी से धर्म सिंह छोक्कर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेहद खास और करीबी माना जाता रहा। हालांकि समय समय पर धर्म सिंह छोक्कर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और हुड्डा को धर्म सिंह छोक्कर का साथ भी मिलता रहा है। वो लगातार 2009 के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लगे रहे हैं, जुड़े रहे हैं। उन पर भी ईडी की कार्रवाई हुई थी और कहीं ना कहीं ईडी से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ना वो ईडी से बच पाए और ना ही चुनाव हारने से। और भाजपा के नए प्रत्याशी ने समालखा विधानसभा सीट पर इस बार के चुनाव में धर्म सिंह छोक्कर को औंधे मुंह पटक दिया, बड़ी हार का मजा चखा दिया। करीब 19,315 वोटों से धर्म सिंह छोक्कर को समालखा विधानसभा सीट पर बीजेपी के एक नए और युवा चेहरे, नए प्रत्याशी से हार का मुंह देखना पड़ा, हारना पड़ा। इस सूची में अगला नाम आता है महेंद्रगढ़ से विधायक रहे रावदान सिंह का। रावदान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कितने खास हैं, कितने करीबी हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं, हर कोई जानता है। और कहीं ना कहीं इसका एक उदाहरण यहीं से लिया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, एकमात्र रावदान सिंह ऐसे नेता थे जिनकी दावेदारी 2 लोकसभा सीटों पर रखी थी, पहली भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट और दूसरी गुरुग्राम सीट। हालांकि इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही यह कारनामा रहा कि उन्होंने अपने खास रावदान सिंह को लोकसभा की टिकट देकर चुनाव में उतारने के लिए किरण चौधरी जैसी बड़ी नेत्री, बड़ी लीडर की बेटी की भी टिकट कटवा दी और वहां से, यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से रावदान सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि ना रावदान सिंह लोकसभा का चुनाव जीत पाए, वहां पर भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद अब उसी हार का विधानसभा चुनाव में भी नतीजा, अंजाम भुगतना पड़ा है। रावदान सिंह जो कि महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रह चुके, पिछली बार भी विधायक थे, उसके बावजूद भी भाजपा के नए प्रत्याशी से हार गए और रावदान सिंह को बीजेपी के नए प्रत्याशी ने 2,648 वोटों से हरा दिया। इसी कड़ी में अगला नाम आता है लाडवा से विधायक रहे मेवा सिंह का। मेवा सिंह जो कि कुरुक्षेत्र बेल्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े भरोसेमंद और खास नेता हैं, करीबी नेता हैं। मेवा सिंह जो कि 2019 के चुनाव की तरह ही जाट और सिख वोटर्स की जुगलबंदी वाले समीकरणों से आसान जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इस जीत के चक्कर में वो ये भूल गए कि सीएम तो आखिर सीएम ही होता है, यानी कि भाजपा का सीएम फेस नायब सैनी वहां से चुनाव लड़ रहे थे। लाडवा सीट के ऊपर नायब सैनी ने आसानी से मेवा सिंह कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव के अंदर मात दे दी और वहां पर मेवा सिंह को नायब सैनी के मुकाबले में 16,054 वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा, हार का मुंह ताकना पड़ा। अगला नाम आता है इसराना विधानसभा सीट से बलबीर वाल्मीकि का। 2019 के चुनाव में कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरणों का ऐसा जोड़ बैठा कि बलबीर वाल्मीकि इसराना सीट के ऊपर आसानी से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। हालांकि इस बार भी मन में वही उम्मीद पाले, वही उम्मीद लगाए बैठे थे कि 2019 के चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में भी वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव को बड़ी आसानी से और बिना ज्यादा मेहनत किए निकाल लेंगे। और कहीं ना कहीं वो यहां पर ही मात खा गए। जिस जनता जनार्दन ने, जिन वोटर्स ने इसराना सीट पर
पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव में बलबीर वाल्मीकि को विधायक बनाया था, उन्हीं जनता जनार्दन ने, वोटर्स ने इस बार के चुनाव में बलबीर वाल्मीकि का सुफड़ा साफ कर दिया, नकार दिया, अस्वीकार कर दिया और बलबीर वाल्मीकि को बीजेपी प्रत्याशी के सामने 13,895 वोटों की एक बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी ने 13,895 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी बलबीर वाल्मीकि को इस राणा सीट पर मात दे दी, पटकनी दे दी। अब बात करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आखिरी 9वें रत्न की। उनका नाम है होडल सीट से उदय भान, चौधरी उदय भान, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद ही खास, बड़े करीबी, भरोसेमंद और वफादार नेता। हालांकि शुरुआत से ही यह बात कही जाती रही है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही है कि उदय भान के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पीछे भी हुड्डा का हाथ रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी रही है। हालांकि इस बार उनको होडल सीट से फिर चुनावी मैदान में कांग्रेस से उतारा गया, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहे कि कांग्रेस की लहर है और चुनाव का आसानी से जीत जाएंगे। ऐसे में अपनी सीट पर ध्यान ना देकर उन्होंने हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका होने के नाते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर अन्य प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार किया, बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया और नतीजा यह रहा कि अपनी सीट पर ध्यान ना देने के चलते उनको 2,595 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी के सामने हार का मुंह देखना पड़ा है, मुंह ताकना पड़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये वो 9 रत्न हैं जो लगातार पिछले 2-3 कार्यकाल से सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बैठे नजर आते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हां में हां मिलाते थे, उनके समर्थन में अक्सर हाथ खड़ा करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता ने और इन 9 विधानसभा सीटों के ऊपर जहां से ये नेता चुनाव लड़ रहे थे, इनको मात दे दी, इनका सफाया कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। और उसके बाद अब लगातार ये बात कही जा रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस का एक तरफा माहौल माना जा रहा था, सभी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन माहौल पलटा, हवा पलटी, समीकरण पलटे, नतीजे पलटे और अंततः कांग्रेस के पास सिर्फ हार का मुंह देखने के सिवा कुछ नहीं बचा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने गढ़ सोनीपत में तो झटका लगा ही, तो साथ ही जिन नेताओं को लेकर, जिन अपने चहेते लोगों को लेकर उन्होंने टिकटों में भी सीटिंग गेटिंग फॉर्मूला शामिल करवाया, ऐड करवाया और उन नेताओं की टिकटों को लेकर, उन नेताओं को प्रत्याशी बनाने को लेकर पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत झोंकी, उसके बावजूद भी वो अपने इन 9 रत्नों को जिताने में नाकामयाब रहे, इन 9 रत्नों को जिताकर विधानसभा पहुंचाने में असफल रहे। अब यहां एक बात हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि इस बार के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो सफाया हो ही गया, साथ ही हुड्डा के करीबी, हुड्डा के खासम खास, हुड्डा के प्यादे, इन 9 रत्नों का भी जनता ने जड़ से खात्मा कर दिया है, सफाया कर दिया है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है कि इन सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 9 रत्नों के हार के पीछे का क्या कारण रहा है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।